साथी जी ने मरने की कसम खाई सदा, साथ छोड़ू नहीं बीच मरना। नहीं राजकुमारी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा राजकुमारी। तुम हमारे साथ प्यार का नाटक नहीं कर सकती, तुम हमारे दिल को चित्रा ठुकरा नहीं सकती। लाल, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? हाँ, मैं तुझसे बात करती थी, एक दोस्त समझती थी, और तूने ये समझ लिया मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। पिताजी, मैं इन सब का मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, आप जो चाहे सजा दीजिए पिताजी, मैं अपने महल को जाना चाहती हूँ पिताजी। जाओ जाओ राजकुमारी। महामंत्री दुर्जन सिंह महाराज, आज पहली बार हमने सूरत को पूर्व से पश्चिम उदय होते हुए देखा है। ये कैसे हुआ सर? ये क्या है? मेरी बेटी साहब का सरेआम भरे दरबार में इनकार कर दिया, बल्कि इस बच्चे को ये क्या है? महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, पर राजकुमारी इस नीच के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती है। इन दोनों को जहां पर मरने दो। हम राजकुमारी से कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं महाराज। आइए उससे जरा उसके दिल का हाल तक पूछे। राजकुमारी से? हाँ महाराज। पूरी जान करके पूरी बातों को दुर्जन से मुझसे बताना, अब किसमें राज क्या है? अरे महाराज, आपकी जैसी तुम्हारा अगर महाराज के सामने कोई भी गुस्ताखी हो गई तो सारे खानदान को भरे राज में जिंदा जला। नहीं महामंत्री जी, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं होगी। अपने इस बेटे को मैं समझा दूंगी। तुम भी याद रखना, तुम्हारा महाराज के सामने कोई गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? वरना महामंत्री दुर्जन सिंह से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अरे वाह वाह स्वामी जी वाह, आज मैंने देख ली। अरे तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को मार रहे थे महामंत्री दुर्जन सिंह, और आज तुम्हारा देखते रहे। अरे तुम्हारी पत्नी को महामंत्री दुर्जन सिंह किस तरीके से आंचल पकड़ के मार रहे थे, अरे फिर भी आप देखते रहे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। आखिर क्यों 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 नहीं बोलते आप? गिर जा। अगर मेरा दरबार में एक अल्फाज निकाल देता तो मंत्री दुर्जन सिंह तुम और बेटे लाल का शीश काट देता। नहीं, तुम्हारी ये बहादुरी नहीं है। अरे तुम कायर हो, कायर। जिस बेटे को मार रहे थे, आपने जरा से भी दया नहीं आई, आपने जरा से भी नहीं बोला कि मेरे बेटे को छोड़ दो। गिर जा। मैंने कहा ना कि मैं लक्ष्मण रेखा के दायरे में था। अगर मैं एक अल्फाज या अपना हाथ उठा देता तो मंत्री दुर्जन सिंह तुम दोनों की कहानी खत्म कर देता। क्या ये हमारा बेटा नहीं है? क्या ये हमारा खून नहीं है? क्या ये मेरा औलाद नहीं गीता? गिर जा बेटा लाल, इधर आ। आके बाद भोजन राजकुमारी को, भोजन कमांडी राजकुमारी को, ये तेरा बाप तुझसे वादा करता है। हाँ, इससे अच्छी बहू तेरी लाऊंगा, इससे अच्छी बहू तेरी लाऊंगा।
ये बात सकते हैं कि वो एक राजकुमारी है। बेटा तुम उसके काबिल नहीं हो, उसके भूल जाओ, आज से भूल जाओ तुम उसे बेटा चांदी की दीवार न तोड़ी, राजकुमारी चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक इतनी मान की बेटी ने मेरे तन का दामन तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। हाँ दोस्तों, सावधान सावधान। आइए दोस्तों कहानी पर गौर कीजिए। महाराज चित्रसेन के राज में एक मुस्लिम परिवार भी रहता है, जिस परिवार में शबाना और उसका भाई इकबाल होता है। दोनों गरीबी की हालत में इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि बचपन में शबाना की माँ और इकबाल की माँ दोनों खत्म हो जाती है। शबाना अंधी होती है, बेचारी इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाती रहती है, लेकिन उसका भाई इकबाल उसे सहारा देता है। इकबाल अपनी बहन से मिलने के लिए आता है। शबाना और इकबाल में क्या बातें होती हैं, कहानी पर गौर कीजिएगा। बहन शबाना, मेरी बहन शबाना। भैया इकबाल तुम आ गए? हाँ बहन शबाना, आखिर बात क्या है? तो आज कितनी मायूस, आखिर बात क्या है? भैया तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है शबाना? भैया क्या बात है? घर में ईंधन है चुका, घर में ईंधन है चुका, खाना बनाने के लिए। भेज दो जंगल मुझे,